जय माता दी। कई बार युवा अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में एक ही प्रश्न होता है कि मेरा विवाह कब होगा और लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछते हैं लोग। ऐसी एक जातिका की कुंडली जिन्होंने पूछा है कि उनका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस कुंडली को विस्तार से। जैसे ही कुंडली पर नजर जाती है, कुंडली पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, लग्न देखते हैं। लग्न पे कितना नंबर है? एक नंबर है। एक नंबर मतलब तुरंत आप नीचे के टेबल पे आइए। ये राशियों का टेबल हमने बनाया हुआ है। नीचे टेबल देखिए, एक नंबर मेष राशि जिसके स्वामी मंगल है। मतलब इस कुंडली के लग्नेश कौन हुए? मंगल। तुरंत पोजीशन जाती, मंगल कहाँ बैठे? मंगल बैठे हैं थर्ड हाउस में, लेकिन मंगल को मैंने गोल कर दिया है। गोल क्यों किया है इसका प्रश्न आपको अभी देता हूँ, क्योंकि वो अस्त हो चुके हैं। जब भी कोई ग्रह सूर्य के काफ़ी करीब चला जाता है तो वो अस्त हो जाता है। यहाँ पे वही कंडीशन, इनकी कुंडली में तीन तीन ग्रह अस्त होते हैं। कौन से? बुध, शुक्र और मंगल। बुध की डिग्री 24 है, यहाँ पे देखिए मैंने डिग्री लिखी हुई है। शुक्र की डिग्री 21 है, मंगल की डिग्री 16 है, सूर्य की डिग्री 15 है। तो मंगल सूर्य के एकदम करीब होने के कारण मात्र 1 डिग्री के अंतर से अस्त हुए। शुक्र और सूर्य में 6 डिग्री का अंतर है और बुध और सूर्य में लगभग 9 डिग्री का अंतर है। तो तीन ग्रह का अस्त होना बिल्कुल यहाँ पे योग कारक नहीं होता है। ऊपर से सूर्य और चंद्र साथ में एक भाव में आ गए, जो ये दर्शाता है कि उस दिन ये अमावस्या का समय था और ये अमावस्या दोष में इनका जन्म हुआ है। तो ये एक दिक्कत वाली बात बनती है। खैर, ये एक पार्ट हुआ। अब हम देखते हैं, हालांकि इन्होंने पूछा था लव मैरिज का, लेकिन मैं कुंडली में और भी विश्लेषण कर दे रहा हूँ कि जो चीज़ें मुझे नज़र आई मुझे बताना मेरा कर्तव्य है। इनका जन्म हुआ था 1/7/2000 को। जन्म समय है 1 बजे रात को। जन्म स्थान है लखनऊ। ठीक है। इस कुंडली को जब मैं विस्तार से देखता हूँ तो एक चीज़ और नज़र आती है कि राहु और केतु यहाँ पे कालसर्प दोष बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपने पिताजी से, पापा से, मम्मी पापा से बात करके कालसर्प दोष का उपाय करवा लें। इसका उपाय वैसे होता है त्र्यंबकेश्वर नासिक में, वहाँ पे योग्य पंडित लेके जाए या वहाँ के योग्य पंडित ले, क्योंकि वहाँ पे भी कई लोग फ्रॉड करते हैं। उनसे आप इसकी पूजा करवाएं। इसकी पूजा में 18 हज़ार के मंत्र जाप कम से कम होते हैं राहु और केतु के। फिर उसका हवन होगा बाकायदा। फिर वहाँ पे चांदी का एक नाग अर्पित करना होगा। इत्यादि इत्यादि कई पूजा विधियाँ हैं उसमें। हालांकि कलयुग को प्रभाव को देखते हुए ज्योतिष लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष के उपाय के लिए कम से कम 72 हज़ार मंत्र का जाप होना चाहिए, राहु केतु दोनों का। ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है तंत्रोक्त मंत्र, एक होता है वैदिक मंत्र। आप किस मंत्र का पंडित जाप करता है उस पर सब डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आप 70,000 ना करवाते हैं तो 18 हज़ार मंत्र जाप भी करा सकते हैं। उसमें 2 से 3 पंडित कम से कम लगेंगे या 4 पंडित लगेंगे, एक दिन में पूरा काम हो जाता है। तो ये पूजा आप करवा लें। अभी आपकी शादी नहीं हुई है, ये अच्छी बात है, अभी करवा लेंगे तो भविष्य के लिए बेटर रहेगा। वरना काल सर्प दोष मैंने अक्सर देखा है कि माँ के बाद बच्चों को वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड होती है और दिक्कतें बढ़ती रहती है। तो ये एक इशू है। दूसरी बात, अब जब मैं इस कुंडली को आगे बढ़ता हूँ तो आपकी इस समय गुरु की दशा चल रही है। बृहस्पति की दशा चलेगी अप्रैल 2037 तक। गुरु बैठे कहाँ? धन के भाव में बैठे। इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत ही योग कारक है धन के भाव में बृहस्पति का बैठना, क्योंकि वो लग्नेश मंगल के मित्र है। लेकिन लग्नेश का अस्त होना इस कुंडली में कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यू जनरेट करेगा, ये मुझे नजर आता है। ऊपर से शुक्र भी अस्त है, मंगल शुक्र बुध का अस्त होना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो लेडीज़ वाले प्रॉब्लम होते हैं, महिलाओं की दिक्कतें हैं, उसकी संभावनाएं प्रबल होती है। तो इनका आपको उपाय करना पड़ेगा। तो बृहस्पति का मंत्र जब आप डेली शुरू कर दें, बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। सुबह सुबह स्नान करने के बाद पूजा इत्यादि करते समय आप एक माला रुद्राक्ष की माला से इनका मंत्र जाप करें। रुद्राक्ष की माला ओरिजिनल होनी चाहिए, इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। इसके पीछे कारण है, क्योंकि रुद्राक्ष की माला आजकल सिंथेटिक आती है, फेक आती है, लोग चाइना मेड लेके आते हैं, जिसका उतना लाभ में ही नहीं मिलता है। ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला आप कहीं से भी अच्छे मार्केट में अच्छे दुकानदार को देखते हुए आप खरीद ले, या फिर मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा। हालांकि गारंटी किसी की नहीं है, लेकिन ये कहते हैं लैब टेस्टेड है। लैब टेस्टेड होने के कारण आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। रेट वही होगा, 100 रुपये के आसपास। आप मार्केट में लेंगे, ऑनलाइन लेंगे, रेट वही मिलेगा। तो ये लैब टेस्टेड मैं आपको एक लिंक नीचे दे दूंगा, क्योंकि मुझे ये रिलायबल लगते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आप कहीं से भी रुद्राक्ष की माला ले सकती है। ठीक है। तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना है। बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार का उपवास करें बेटा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय बृहस्पति की दशा है। साथ ही साथ बृहस्पति के मंत्र के साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप डेली करें विदाउट फेल। अगर हो सके तो दोनों टाइम कर ले। महामृत्युंजय मंत्र आपको पता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिबंधना मृत्युमुक्षीमामृतात्। ठीक है।
आप सोचते हो कि मैंने लव मैरिज अरेंज मैरिज का पूछा था, लेकिन हमें आप कहाँ आगे चल रहा हूँ, मैं वो भी बताऊँगा आपको, बिल्कुल बताऊँगा, डोंट वरी। मैंने सब कुछ बना रखा है, सब चीज़ लिख रखा है। देखिए नीचे हमने पूरा रिसर्च करके ही आपको कुंडली का विश्लेषण बता रहे हैं, ठीक है। अब आपका चंद्र कहीं ना कहीं अमावस्या दोष के कारण पीड़ित हो रहा है, तो इसलिए पूर्णिमा का भी उपवास करें, और पूर्णिमा के दिन आप रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक आप दूध से करेंगे, मंत्र है ओम नमः शिवाय, कम से कम 1 माला होना चाहिए, ठीक है। पूर्णिमा को अगर आप गंगा स्नान कर सके साथ ही साथ तो अति उत्तम रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। राहु केतु का कालसर्प का उपाय आपको करवाना है, अगर एक बार नहीं 2 से 3 बार करवाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप डिले हो चुके हैं, ये बचपन में ही कराया जाता है, ठीक है। अब हम आपके पॉइंट पे आते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। देखिए आपकी कुंडली में मैरिज के कारक कौन है, शुक्र और मंगल, लेकिन सप्तमेश शुक्र अस्त हो चुके हैं और लग्नेश मंगल भी अस्त है, तो ये कहीं ना कहीं एक बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। अब आपका विवाह लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज, क्योंकि देखिए गुरु शुभ ग्रह है, लेकिन गुरु की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। बृहस्पति में बृहस्पति चल रहा है, जब बृहस्पति में कोई उसके कारक ग्रह आएंगे तभी विवाह का कारक बनेगा, तो आपको इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत लगती है, क्योंकि देखिए शुक्र भी कारक है, शुक्र बैठा है चंद्र के साथ। आप देखेंगे 3rd हाउस में शुक्र मंगल बुध चंद्र सूर्य सब एक साथ बैठ गए हैं, तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी देते हैं। लेकिन कब, बृहस्पति में बृहस्पति तो नहीं, बृहस्पति में शनि भी नहीं। बृहस्पति में शनि विवाह का कारक बन सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है। बृहस्पति में जब बुध आएंगे वो एक लव मैरिज का चांस बनेगा उस समय, ठीक है। हालांकि आप कहेंगे बुध तो यहाँ पे 3rd और 6th हाउस के मालिक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉलिटी नज़र आती है। और शुक्र को आपको बल देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ मंगल को भी। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम है तो आप मूंगा धारण करें, मूंगा रत्न आता है, उसे धारण करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा है विवाह के संदर्भ में अगर मैं देखूँ तो वो शुक्र जो है वो यहाँ पे मार्केश भी है। मार्केश होने के कारण से मैंने आपको रत्न नहीं दिया है, लेकिन अगर आपको लेडीज़ वाली प्रॉब्लम बनती है तो आपको उसका रत्न आता है ओपल, वो आपको धारण करना पड़ सकता है, ठीक है। प्लस मैरिड लाइफ के लिए भी शुक्र को बल देना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे शुक्र मंगल और चंद्र, अगर इनका साथ मिलता है, मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, शुक्र मंगल चंद्र अगर इनका साथ मिलता है तो लव मैरिज की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन इस समय उनमें से किसी की दशा नहीं है, तो भले आपका मन वहाँ पे खिंचाव जाएगा जो, लेकिन वो उसको होने नहीं देंगे, क्योंकि दशा होगी तभी होगा। अच्छा, फाइनेंस की बात करनी है, अगर आपको पैसा की बात करनी है तो आपको शुक्र को बल देना होगा, क्योंकि वो 2nd हाउस में है और वहाँ पे गुरु और शनि बैठे हुए हैं। बृहस्पति और शनि, शनि उनके मित्र भी है और गुरु लग्नेश के मित्र है, तो यहाँ पे आपको मंगल और शुक्र के आसपास ही पूरी कुंडली आपकी घूमती है। आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, लेकिन रुद्राक्ष तभी धारण करेंगे अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, तो आपकी कुंडली में अमावस्या दोष बनता है। अगर एक उपाय मैं आपको बताऊंगा आप कर सकते तो कोशिश कीजिएगा लगातार। वैसे इसका उपाय ये कहता है कि चंद्र और सूर्य दोनों के मंत्र का हवन अगर लगातार 11 अमावस्या कर दिया जाए तो इससे अमावस्या दोष का शमन होता है। ये आप देखिए, ट्राई कीजिए, अगर आप कर सकती है तो इट्स अप टू यू टू डिसाइड, ठीक है। और कालसर्प का उपाय तो आप करेंगी, और कालसर्प का उपाय आप जब तक नहीं कर पाएगी तब तक महामृत्युंजय मंत्र सुबह शाम करती जाए, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र ही है जो कालसर्प के विध्वंसक प्रॉब्लम को रोक सकता है। देखिए कालसर्प दोष होता क्या है, सांप की तरह होता है, राहु सर है केतु धड़ है, तो देखिए जब कोई भी सभी ग्रह राहु केतु के एक तरफ आ जाते हैं तो उसे कहते हैं कालसर्प दोष। तो आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बनता है, इसके कारण से जीवन का पहिया रुक जाता है, कई बार आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, मतलब आपको लगेगा आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक से किसी कारण से काम रुक जाता है, तो इसलिए आपको कालसर्प दोष का उपाय आवश्यक है। हालांकि आपके पंचमेश 3rd हाउस में बैठे हुए जो आप में बहुत पराक्रम देते हैं, आपको बल देते हैं, आप बहुत ही कोशिश से आगे बढ़ती है, लेकिन वो 2-3 ग्रह जो अस्त हो गए हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। तो आपको शुक्र मंगल बुध तीनों ग्रह अस्त है, इनका आपको उपाय करना बनता है। मूंगा क्योंकि लग्नेश का है, ये हेल्थ इश्यूज़ के कारक भी बनता है। देखिए अगर आपकी कुंडली ध्यान दे तो लग्नेश षष्टेश और अष्टमेश तीनों अस्त हो चुके हैं, तो ये हेल्थ इश्यूज़ दिखाता है। हो सकता है आपको होगा भी, नहीं तो आने वाले टाइम में अवश्य होगा, इसलिए आप रत्न धारण करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप डेली करें, यह आपके लिए आवश्यक है। कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे पूछ लीजिएगा।
लव मैरिज की बात करें तो लव मैरिज फिर से कहूँगा प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 50-50 उसके पीछे कारण है क्योंकि दशा फेवरेबल नहीं आ रही है। शुक्र मंगल चंद्र साथ में बैठे हैं जो लव मैरिज दर्शाते हैं, लेकिन इनमें से किसी की दशा आएगी तो इस समय गुरु की दशा आ गई है, आप समझ चुके होंगे। अगर यहीं पे शुक्र की दशा होती या मंगल की दशा होती तब मैं मान जाता कि 100% लव मैरिज होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दोनों की बनती है, इट्स अप टू यू। जय माता दी। अच्छा, मैं मूंगा की और रुद्राक्ष की लिंक आपको नीचे कमेंट के नीचे दे दूंगा जो कि लैब टेस्टेड होंगे। बाकी आपकी इच्छा, आप कहीं से भी लीजिएगा, हमारा कोई बिजनेस नहीं है। हम केवल निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से आप लोग की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बस देखिएगा लैब टेस्टेड हो, ओरिजिनल हो, उससे कुछ मतलब, ताकि उसका पर्पस हो, आपको लाभ मिले। जय माता दी।